आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। 3 तापदीप्त लैंप जिनमें प्रत्येक 100 वाट और 220 वोल्ट का है, किसी 220 वोल्ट आपूर्ति के विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, किसी अन्य परिपथ में समान विद्युत स्रोत से यही तीनों लैंप पार्श्व क्रम में संयोजित है, क्या दोनों परिपथ में बल्ब समान तीव्रता से चमकेंगे। देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं श्रेणी क्रम के लिए विद्युत परिपथ बनाया हूँ और पार्श्व क्रम के लिए, ठीक है, पार्श्व को समांतर क्रम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चित्र मैंने यहाँ बनाया था। हमारे पास 3 लैंप है, ठीक है। ताप दीप्त लैंप है, मतलब इसको जैसे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो गर्म होने के बाद ये क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो ये जो ताप दीप्त लैंप है तीनों का, ठीक है, तो तीनों में जिनमें प्रत्येक 100 वाट और 220 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों का मतलब इसकी अधिकतम क्षमता 100 वाट है और वोल्टेज इसका कितना है, 220 है। अब इसको 220 वोल्ट के विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए V जो लिया हूं ना, ये 220 वोल्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमने V लिया है ये 220 वोल्ट का ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब श्रेणी क्रम में अगर रहेंगे, ठीक है, इसका प्रतिरोध मान लीजिए तीनों तो समान है ना, तो समान प्रतिरोध है, ठीक है, तीनों का प्रतिरोध समान है यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है क्या हो जाएगी, यहाँ से जैसे धारा I प्रवाहित होगी तो I तो सभी में I धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। ये तीनों प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो सभी में समान धारा प्रवाहित होगी, लेकिन विभवांतर यहाँ पर अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका मान लो V मान लिए, ठीक है, इसका V2 मान लिए, इसका V3 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों का प्रतिरोध तो बराबर है, ठीक है, और धारा भी बराबर है, तो तीनों में विभवांतर समान होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो V1 बराबर V2 बराबर V3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 220/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 7 21 है ना, और 3 तिया 9 है ना, फिर दशमलव है ना, 3 तिया 9, इस तरह देखिए। तो हर एक यहाँ पर जो प्रतिरोध है ना, तापदीप्त लैंप, उसमें 73.3 वोल्ट का हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, विभवांतर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक सी बात है इसकी चमक उतनी हमको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 220 वोल्ट इसका अधिकतम क्षमता है, तो ये 73.3 वोल्ट ही मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, पार्श्व क्रम में अगर देखेंगे तो ये क्या है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध में समान वोल्टेज रहेगा, मतलब यहाँ भी V, अगर यहाँ भी 220 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर इसके लिए भी लेते हैं तो यहाँ भी 220 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, और इसके लिए लेते हैं तो यहाँ भी क्या है, 220 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V बराबर 220 वोल्ट। अब आप देखिए कहाँ पर हमको ज्यादा मिल रहा है, श्रेणी क्रम में हमको वोल्टेज कम प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट हमको पूरा प्राप्त हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है कहाँ पर चमकेगा बल्ब, पार्श्व क्रम में ज्यादा चमकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ V जो श्रेणी क्रम हमको मिलेगा, ठीक है, V जो श्रेणी क्रम हमको मिलेगा, तो ये क्या है, छोटा है ना, V पार्श्व क्रम से, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है जो पावर होगी ना, P किस में ज्यादा होगा, P जो अगर श्रेणी क्रम में लेंगे, ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, P पार्श्व क्रम से, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि क्या दोनों परिपथ में बल्ब समान तीव्रता से चमकेंगे, नहीं, ठीक है, पार्श्व क्रम में अधिक तीव्रता से चमकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।